अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ अमीर हमजा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि इंटर पार्ट 1 का हमारा सिलेबस चल रहा है और आज इसका लेक्चर नंबर 4 है। हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की हुई है। लेक्चर नंबर 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है। आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन नंबर 4 से पहले प्रीवियस लेक्चर में एक बात की थी कि सारे के सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले से होंगे, L इक्वल आर थीटा। जितने आपके क्वेश्चन है सारे इसी फार्मूले से होंगे। तो आज हमने शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? फाइंड करें L की वैल्यू फाइंड करें और फाइंड L करें व्हेन थीटा दिया हुआ है उसने पाई रेडियन। थीटा की वैल्यू पाई रेडियन है और आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये याद रखें, जिस तरह हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में थीटा उसने फाइंड करने को कहा हुआ था और इसमें क्या फाइंड करना है? एल। तो मैंने आपको बताया था कि 3 में से ये फार्मूला है, 3 में से 2 चीजें उसने दी होंगी, एक हमने फाइंड करनी होगी। लास्ट क्वेश्चन में हमने थीटा फाइंड करना था, उसने एल और आर दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में हमने एल फाइंड करना है, उसने आर और थीटा दिया हुआ है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आर फाइंड करना है, एल और थीटा दिया हुआ है। तो सिंपल देखें, 3 में से 2 वैल्यू दी हुई है, इनको पुट कर देना इसी फॉर्मूले में, तो आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, याद रखें जो थीटा है ना वो आपके पास रेडियन में ही होना चाहिए। अगर थीटा की वैल्यू रेडियन में नहीं है तो इस फॉर्मूले में पुट करने से पहले आपने थीटा की वैल्यू को रेडियन में करना है। क्योंकि ये ऑलरेडी रेडियन में है तो मैं डायरेक्ट इसमें फार्मूला पुट करता हूं। तो आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या हमारा? L इक्वल आर थीटा। फार्मूला लिखा है, L मैंने फाइंड करना है, L वैसे ही आ जाएगा, इक्वल R की वैल्यू क्या है? 6, तो R की वैल्यू आ गई 6। उसके अलावा थीटा की वैल्यू क्या है? पाई, तो थीटा की वैल्यू आ गई पाई। यानी आपने सिंपल वैल्यू पुट की है। L मैंने फाइंड करना है, L वैसे ही आ गया, इक्वल R की वैल्यू क्या है? 6, R की वैल्यू 6 आ गई। थीटा की वैल्यू क्या? पाई, थीटा की वैल्यू क्या आ गई? पाई आ गई। अच्छा, अब L इक्वल, तो ये स्टूडेंट समझेंगे कि 6 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पाई आंसर आ गया। अच्छा, इन क्वेश्चन में पाई की वैल्यू भी पुट करनी है और पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो सर ने क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था वहां तो पाई की वैल्यू को 180 कंसीडर किया था। तो स्टूडेंट वहां बात थी क्वाड्रेंट की, एंगल की। जब क्वाड्रेंट की बात हो उस वक्त पाई की वैल्यू 180 होती है, यानी अगर वो 0, 90, 180, यहां अदरवाइज जो पाई की वैल्यू वो क्या होती है? 22/7। या फिर आप इसको 22/7 को डिवाइड करें, 22 डिवाइड बाय 7, तो आपके पास आंसर आता है 3.1428। तो पाई की वैल्यू आपके पास ये होती है 3.14, ये आप खाली लगा दें, 3.1428। तो अब हमने यहां पे क्या करना है? L इक्वल 6 वैसे का वैसे आ गया और पाई की वैल्यू क्या है? 3.1428। तो ये पाई की वैल्यू आ गई, यानी R की वैल्यू 6 है और पाई की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू पाई थी, वो पाई लगाया, आगे पाई की वैल्यू पुट कर दी है। तो L इक्वल, अब 6 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ, तो ये आपके पास आएगा 18.85। वो पॉइंट से आगे जितनी भी वैल्यूज है आप मैक्सिमम 2 लिख दें। अच्छा, इसमें अगर आंसर में भी अगर कोई पॉइंट के बाद एक का नंबर ऊपर नीचे होता है तो आपने परेशान नहीं होना कि हमारा आंसर गलत आ गया, अस्तगफिरुल्लाह आंसर गलत आ गया। वो पॉइंट के बाद आपको पता है राउंड ऑफ करने से हो जाता है, तो आप कोशिश करें पॉइंट के बाद 2 या 3 वैल्यूज को लिख दें, तो ये आपका आंसर आ गया। सिर्फ क्या किया? थीटा दिया हुआ था, आर दिया हुआ था, मैंने इस फार्मूले को लिखा है जो फार्मूला सारे क्वेश्चन में चलना है। एल फाइंड करना है, वो वैसे ही आ गया, इक्वल आर की वैल्यू 6 है, वो 6 आ गई। थीटा की वैल्यू पाई है, वो पाई आ गई। यहां पे क्या किया? पाई की वैल्यू पुट की है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। अगर इसको डिवाइड करें तो ये आता है, पाई की वैल्यू पुट की और इसको मैंने 6 के साथ क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आ गया? 18.85। अच्छा जी, अब L का यूनिट क्या लिखेंगे?
जो आर का यूनिट होगा वही एल का यूनिट होगा। आर किसमें दिया हुआ है? सेंटीमीटर में। तो एल का जो आंसर आया उसके साथ भी क्या लगा देंगे? सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो सिर्फ मैंने आपको बताया था कि आपने ये फार्मूला याद रखना है, एल इक्वल आर थीटा, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब हम इसके चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? उसमें भी हमने एल फाइंड करना है और थीटा उसने दिया हुआ है, पार्ट नंबर 2 जो है, थीटा दिया हुआ है 65 डिग्री और 20 मिनट। अच्छा, और आर दिया हुआ है 18 मिलीमीटर। आर की वैल्यू दी है 18 मिलीमीटर। एमएम का मतलब क्या है? मिलीमीटर। अच्छा जी, अब स्टूडेंट आपने गौर करनी है कि हमारे पास थीटा वहां था रेडियन में। तो आपको याद है मैंने उस क्वेश्चन से पहले बताया है, अभी जब ये क्वेश्चन स्टार्ट किया है, कि इस फार्मूले में पुट करने के लिए थीटा की वैल्यू हमेशा जो उसने दी हो वो रेडियन में हो। तो वहां तो रेडियन में थी, तो मैंने थीटा की जगह में पाई पुट किया, वो बाद में पाई की वैल्यू लगाई है। लेकिन यहां थीटा रेडियन में नहीं है, यहां थीटा किसमें है? डिग्री मिनट में। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का करके आए हैं, उसके पार्ट नंबर 11, 12, 13, 14 में मैंने आपको बताया कि जब डिग्री मिनट में हो तो इसको पहले हमने रेडियन में करना है, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है? यहां भी एल फाइंड करना है। किस फार्मूले से? इसी फार्मूले से, एल इक्वल आर थीटा। तो इस फार्मूले में पुट करने के लिए जरूरी है कि थीटा किसमें हो? रेडियन में हो। अभी थीटा किसमें है? डिग्री मिनट में। तो पहले आपको यह भी पता है कि जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया कि डिग्री को किसमें करते हैं? रेडियन में। तो ये डिग्री मिनट है, पहले मैं इसको खाली डिग्री बनाऊंगा। अच्छा, वो एक तो तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि ऊपर एक स्लैश है तो नीचे एक 60 आएगा, यानी मिनट को खत्म करके 60 आएगा। ये क्वेश्चन पहले डिग्री मिनट में है, थीटा की वैल्यू डिग्री मिनट में है। पहले सिर्फ डिग्री में करनी है, फिर डिग्री को किस में करना है? रेडियन में करना है। तो अभी ये डिग्री मिनट में है। एक तरीका तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर मिनट है तो किससे डिवाइड कर देंगे? 60 के साथ। लेकिन वो काम करने की यहां जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट भी आंसर आ जाता है। क्या? यानी ये मैं डिग्री मिनट को डिग्री में करना चाहता हूं। हमें थीटा किसमें चाहिए? रेडियन में। आपको याद है मैंने ये, अगर ये बात आपको समझ नहीं आ रही तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें। उसमें मैंने बताया कि जब रेडियन में करना हो तो रेडियन में सिर्फ डिग्री को करते हैं, डिग्री मिनट को नहीं। ये डिग्री मिनट है, पहले हम इसको डिग्री बनाएंगे। वो कैसे? ये 65 ऊपर डिग्री है, ये डिग्री का निशान है, वो अंकों वाला मैंने आपको बताया हुआ है। ये कैलकुलेटर पे अंकों वाला निशान होता है इस तरह का। तो इसको प्रेस किया, ऊपर डिग्री आ गई है, 20 है, फिर उसको प्रेस कर दें उसी निशान को, इक्वल। तो पॉइंट में आप इसको ले आए। ये एस जी का बटन होता है पॉइंट में लाने के लिए, मैंने आपको बताया हुआ लेक्चर नंबर 1 में। ये लेक्चर नंबर 1 जिन बच्चों ने देखा उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये आया थीटा इक्वल 65.33। वो आगे 100 चलता जा रहा है, आप 2 बार लिखने काफी है। ये क्या हो गया? ये सिर्फ डिग्री में हो गया। पहले था डिग्री मिनट में, अब सिर्फ डिग्री में हो गया। अब सिर्फ क्या हो गया? डिग्री में। याद रखें, अभी मैं एल की वैल्यू नहीं फाइंड कर रहा। एल की वैल्यू क्यों नहीं फाइंड कर रहा? क्योंकि थीटा हमारे पास रेडियन में होना चाहिए। अगर हमने ये फार्मूला पुट करना है तो थीटा किसमें होना चाहिए? रेडियन में। अभी थीटा डिग्री मिनट में था, उसको मैंने खाली डिग्री में कर दिया है। अब डिग्री में है तो किसमें चेंज करना है? रेडियन में। तो बताएं जरा डिग्री को रेडियन में कैसे करते हैं? जल्दी से, शाबाश, आप सोच रहे हैं। हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था कि डिग्री को रेडियन में करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं पाई ओवर 180 के साथ। डिग्री को रेडियन में करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं पाई ओवर 180 के साथ। तो ये डिग्री मिनट में था, अब ये सारा डिग्री में हो गया। तो इसको रेडियन में कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 के साथ, पाई ओवर 180 के साथ। तो थीटा इक्वल, अब यहां पाई की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, 65.33 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है? ये लिखी हुई है 3.1428 और नीचे क्या आ गया? 180 आ गया। अच्छा जी, थीटा इक्वल, अब ये से ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा और जो आंसर आएगा उसको नीचे वाले से डिवाइड करेंगे।
तो हमारे पास आता है मल्टीप्लाई, यानी ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया मेरे पास 205.322। जो भी आंसर आया उसको किससे डिवाइड कर देना है 180 के साथ। तो थीटा की वैल्यू आ गई है 1.1406, ये रेडियन के अंदर आ गया है। यानी ये मैंने क्वेश्चन कौन सा किया है, ये क्वेश्चन मैंने जो हम क्वेश्चन नंबर 1 करते थे वो वाला किया है, लेकिन इसमें पाई की वैल्यू भी हमने उसके साथ पुट की है। वहां पे पाई की वैल्यू नहीं पुट करते थे, लेकिन ये क्वेश्चन में पुट करनी है क्योंकि हमने एल की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें आपने पुट करनी है। क्या किया आपने कि सबसे पहले मैंने वो डिग्री मिनट में था, खाली डिग्री में किया है। ये काम मैंने डायरेक्ट ही कर दिया कैलकुलेटर पे, वो मैंने आपको बताया 65 लिख के ऊपर ये आंखों वाला बटन दबाएं, कैलकुलेटर पे है 20 लिख के फिर इसको प्रेस करें, इक्वल दबा दे तो ये पॉइंट के अंदर आ गया। अब ये सारा डिग्री है, तो डिग्री को किसमें करना है रेडियन में। क्यों रेडियन में करना है, इस फार्मूले के लिए जरूरी है कि थीटा किसमें हो रेडियन में हो। जैसे पार्ट नंबर 1 में रेडियन में था, इसमें रेडियन में नहीं था तो मैंने रेडियन में किया। तो रेडियन में कैसे किया, मल्टीप्लाई कर दिया पाई ओवर 180 के साथ। इसको वैसे लिखा है मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू क्या है, वो पाई की वैल्यू पुट कर दी, नीचे क्या आ गया 180 आ गया। ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई किया है, जो आंसर है उसको 180 के साथ डिवाइड किया है, तो ये थीटा की वैल्यू आ गई है। जब आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो अब थीटा किसमें आ गया रेडियन में आ गया। अब हम ये फार्मूला लगाएंगे, वही काम जो हमने पहले वाला किया। तो आइए देखते हैं अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन को इसी साइड पे कर देते हैं। हमने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एल फाइंड करना है। उसके लिए आर चाहिए और थीटा चाहिए। आर भी मेरे पास है और थीटा भी मेरे पास है, तो वैल्यू पुट करते हैं, फार्मूला एल इक्वल आर थीटा। याद रखें जब तक थीटा रेडियन में नहीं होगा आप इस फार्मूले में थीटा की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। वो रेडियन में कैसे करना है वो आपको आता भी है, मैंने दोबारा आपको बता दिया कि डिग्री को रेडियन में करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं पाई ओवर 180 के साथ। अब एल फाइंड करना है, एल ऐसे आ जाएगा इक्वल आर की वैल्यू क्या है 18, आर की जगह पे 18 आ गया, और थीटा की वैल्यू क्या है 1.1406। तो L इक्वल, अब इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां आपके पास आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 1.1406, तो ये आ गया 20.5308। अच्छा जी, L का यूनिट क्या होगा, जो R का यूनिट है। वहां पे R सेंटीमीटर में था तो L के साथ भी सेंटीमीटर लिखा, यहां पे R मिलीमीटर में है तो L के साथ भी मिलीमीटर आएगा। तो ये आपका पार्ट नंबर सेकंड हो गया। मैंने पहले बताया कि ये पॉइंट में अगर आंसर कोई आगे से मिसिंग भी आता है या बिल्कुल सेम नहीं आता तो परेशान नहीं होना, वो पॉइंट के आगे वैल्यू राउंड ऑफ करके हो जाती है, वो मसला नहीं है। लेकिन ये आपका पॉइंट से पहले वाला आंसर एक्यूरेट होना चाहिए। तो ये था आपका पार्ट नंबर 2। आपने बहुत तवज्जो के साथ करना है। सिर्फ मैंने बताया इन सब क्वेश्चंस के लिए जो कमाल है वो इस फार्मूले का कमाल है। एल फाइंड करना है, आर और थीटा आपके पास होना चाहिए। आर बेशक जिस मर्जी यूनिट में हो, लेकिन थीटा किस में हो रेडियन में। अगर थीटा रेडियन में नहीं है तो उसको पहले रेडियन में करना है। तो ये डिग्री मिनट में था, पहले इस डिग्री मिनट को सिर्फ डिग्री में किया, डिग्री को रेडियन में करने के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 के साथ, उसको सोल्व किया तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने दोनों पार्ट कर दिए। सिर्फ स्टूडेंट थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे जरूर बताया करें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, उसमें आर फाइंड करना है। सबका पैटर्न सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 एक ही फार्मूला सिर्फ आपने याद रखना है, सिर्फ थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस की जरूरत है और इसमें कोई मसला नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, उसमें हमने आर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड करें आर। आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और हमें किसकी वैल्यू दी गई है, एल की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू दी है 1/2 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1/2 रेडियन। अच्छा जी, अब देखिए इधर तो वही फार्मूला, सिर्फ फार्मूले में कितनी चीजें हैं, तीन में से 2 चीजें होनी चाहिए। पहले क्वेश्चन में 4 में उसने थीटा फाइंड करने को कहा था, एल और आर दिया हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 5 में एल फाइंड किया है, थीटा और आर दिया हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आर फाइंड करना है, एल और थीटा दिया हुआ है। तो फार्मूला तो ये रहेगा, अगर 3 चीजें तो 2 आपके पास है तो आप फार्मूला लगा सकते हैं। अच्छा जी, हमने क्या कहा था, थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो इस क्वेश्चन में थीटा पहले से ही रेडियन में है। अगर ना होता तो क्या करते, पहले थीटा को रेडियन में करते, और रेडियन में कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 के साथ। लेकिन इसमें पहले से रेडियन में है तो सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। फार्मूला क्या हमारे पास, L इक्वल आर थीटा। L की वैल्यू क्या है 5, L की जगह पे 5 आ गया, इक्वल आर फाइंड करना है तो आर को आप ऐसे लिख देंगे, दरमियान में कोई साइन नहीं है तो आपको पता है मल्टीप्लाई क्या होता है। और थीटा की वैल्यू क्या है 1/2, थीटा की जगह पे आ गया 1/2। सिर्फ क्या किया, सिर्फ ये फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है सारे क्वेश्चंस में। L इक्वल आर मल्टीप्लाई थीटा, L की वैल्यू 5 है वो 5 आ गया, इक्वल आर हमने फाइंड करना है वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू क्या है 1/2, थीटा की जगह पे आ गया 1/2। तो आर फाइंड करना है उसको आप फाइंड कर दें। आपको पता है जो चीज फाइंड करते हैं उसको आप एक साइड पे करते हैं और बाकी वैल्यू को उधर ले जाते हैं। तो ये हमारे पास यहां पे आप 1/2 आर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 1/2 आर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, क्योंकि जो चीज फाइंड करते हैं उसको इधर करते हैं। अगर 1/2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने जो चीज फाइंड करनी है उसको इलेजा करना है। तो आर फाइंड करना है, आर को बिल्कुल सेपरेट करना है। तो आर को मैंने उधर ही लिखा है, 1/2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। तो अब जरा देखिएगा, आर इक्वल, चूंकि इक्वल है आर को पहले लिख दें तो कोई मसला नहीं है। आपको पता है फ्रैक्शन में फ्रैक्शन आ जाए, डबल फ्रैक्शन आ जाए तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। जब फ्रैक्शन इन फ्रैक्शन डबल फ्रैक्शन आ जाए तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 2 5 10 हो जाएगा, और नीचे क्या रह गया, 1 रह गया, तो नीचे आपके पास आ गया 1। और आपको पता है नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 10 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 10 ही आएगा, क्या आएगा, 10 आएगा। आर इक्वल आ गया 10। सिर्फ क्या किया, फार्मूले में वैल्यूज को पुट किया, एल की वैल्यू 5 इक्वल आर फाइंड करना था वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू 1/2। तो आर फाइंड करना है, 1/2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फ्रैक्शन में फ्रैक्शन आ जाए तो वैल्यू क्या होती है, उल्ट जाती है। 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2 को 5 से किया 10 आ गया, नीचे 1 वैसे का वैसे आ गया। 10 को डिवाइड किया 1 के साथ तो 10 ही आएगा। अब आर का यूनिट क्या होगा, जो एल का यूनिट है। जब एल फाइंड किया था तो उसमें वो यूनिट लिखता था जो आर का था। अब आर फाइंड किया तो यूनिट वो लिखेंगे जो एल का है। एल की वैल्यू किसमें थी, सेंटीमीटर में, तो आर की वैल्यू किसमें होगी, सेंटीमीटर में। ये आपका आर का आंसर आ गया, क्योंकि 10 को डिवाइड करेंगे 1 पे तो 10 ही आएगा, 1 10 10। आपको पता नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये था पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 6 का। बिल्कुल सादा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। तो उसमें भी हमने आर ही फाइंड करना है और एल की वैल्यू दी गई है 56 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू 56 सेंटीमीटर है और थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। अच्छा जी, अब जरा मुझे बताएं स्टूडेंट, क्या यहां पे मैं फार्मूला पुट कर सकता हूं, सोचिए जरा, कर सकता हूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू डिग्री में है। इससे लास्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 1 में थीटा की वैल्यू के साथ रेडियन लिखा था, आप बुक में देख सकते हैं, 1/2 रेडियन थी। लेकिन यहां थीटा की वैल्यू डिग्री में है, तो तब तक आप ये फार्मूला पुट नहीं करेंगे जब तक थीटा की वैल्यू डिग्री में, डिग्री की बजाय रेडियन में नहीं आ जाती। तो ये थीटा किसमें है, डिग्री में। तो आपको पता है डिग्री को रेडियन में करने के लिए क्या करते हैं, आप सब जानते हैं, अभी मैंने लिख के रेज किया है। डिग्री को रेडियन में करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं पाई ओवर 180 के साथ। डिग्री को रेडियन में करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं पाई ओवर 180 के साथ।
तो ये आपके पास डिग्री में है, इसको पहले किस में करेंगे, रेडियन में। तो थीटा इक्वल 45 डिग्री में है, रेडियन में करना है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पाई ओवर 180 के साथ। और स्टूडेंट्स ये चीज मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में करवाई हुई है, आपने की हुई है। अब यहां आप थीटा इक्वल 45 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या होती है 3.1428, अभी हमने उसको सोल्व भी किया, 22 डिवाइडेड बाय 7 और क्या होती है 3.1428 ओवर नीचे क्या आ गया 180 आ गया। और थीटा इक्वल, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 45 और डिवाइड किसके साथ करना है 180 के साथ। तो यहां आपके पास आ गया 0.7857 रेडियन। क्या किया आपने कि 3.1428 को मल्टीप्लाई किया 45 के साथ और जो आंसर है डिवाइड किया 180 के साथ, तो ये आ गया 0.7857 रेडियन में आ गया। तो सिर्फ क्या याद रखना है आपने कि डिग्री को आपने किस में करना है, रेडियन में करना है। तो ये डिग्री में था, डिग्री को रेडियन में करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पाई ओवर 180 के साथ। वो जो क्वेश्चन नंबर 1 हम करते थे उसमें हम पाई की वैल्यू नहीं पुट करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ ये फर्क है, पाई की वैल्यू भी पुट करनी है, क्योंकि हमने मुकम्मल रेडियस से लेंथ से फाइंड करनी होती है, तो उसके लिए वैल्यू पुट करना जरूरी है। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1428 और नीचे क्या आ गया 180, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया इसके साथ डिवाइड किया, तो ये आपके पास थीटा आ गया। लेकिन इसमें है रेडियन में, डिग्री में था, ये रेडियन में आ गया। अब आप फार्मूला पुट कर सकते हैं। ये बच्चे इसमें गलती करते हैं इस क्वेश्चन में कि जल्दी से ये फार्मूला जो कि ज़हन में होता है तो ये पुट कर देते हैं, ये नहीं देखते कि थीटा डिग्री में है ये रेडियन में है, थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो अब थीटा रेडियन में आ गया है। अब मैं वो फार्मूला पुट करता हूं। फार्मूला क्या है, L इक्वल आर थीटा। L की वैल्यू क्या है 56, L की जगह पे 56 आ गया, इक्वल R फाइंड करना है, R वैसे का वैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्योंकि कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू क्या है 0.7857, L की जगह पे 56 आ गया, उसकी वैल्यू 56 है, इक्वल R फाइंड करना है, वो वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू क्या है 0.7857। तो वही काम जो चीज फाइंड करते हैं उसको सेपरेट करते हैं, यहां पे क्या फाइंड करना है, R फाइंड करना है, तो R को सेपरेट कर देंगे। तो ये सारी वैल्यू R के साथ क्या हो रही है मल्टीप्लाई, उस तरफ जाके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, 0.7857 इक्वल वहां क्या रह गया R रह गया, यानी ये सारी वैल्यू R के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरफ आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो अब R इक्वल, R को पहले लिख दें या इसको उधर लिख दें, एक ही बात है। अब 56 को डिवाइड करना है इसके साथ, तो डिवाइड करते हैं, तो यहां पे 56 डिवाइडेड बाय 0.7857, तो ये आ गया 71.27, आगे 100 जो भी है 4 वगैरह जो भी है, लेकिन पॉइंट के बाद 2 नंबर बोर्ड है, और आउट ऑफ करके आप करते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद 2 या 3 नंबर बहुत है, डिजिट बहुत है। और R की L का यूनिट क्या था सेंटीमीटर, तो R का भी यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर। ये आपके पास आंसर आ गया है। सिर्फ आपने स्टूडेंट क्या करना है, इस चीज का ख्याल रखना है कि थीटा किस में हो, रेडियन में हो। अगर रेडियन में नहीं है तो डिग्री को रेडियन में कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ इस एक फार्मूले का कमाल था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गए हैं। आगे सारे के सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो अब वो भी इसी तरह इंशाल्लाह जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसको भी हम मुकम्मल डिटेल के साथ डीपली जो है वो इंटरटेन करेंगे। आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और जितना हो सके इन लेक्चर्स को अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, अगर आपसे इंटरटेन हो रहे हैं, तो अपने कोलीग्स के साथ, क्लास फेलो के साथ और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट में जरूर बताया करें। इंशाल्लाह तबारक तआला लेक्चर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।